हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। तो प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो वहां से यदि अपने एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चैप्टर है आपका वीक कक्षा 11 का या 12 का, उसका कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करेंगे इंटरेस्टेड पे, देन आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 से। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हमें मिले हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है रेखा x/4 + y/6 = 1 पर लंब। एक अन्य रेखा है जो इस पे लंब है, उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। जहां ये रेखा y अक्ष पर मिलती है, कहने का मतलब ये है कि इस पे जो रेखा लंब है वो इसको y अक्ष पे काट रही है, यानी दोनों एक दूसरे को y अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए, तो सबसे पहले इनका डायग्राम हम लोग सोच लेते हैं। सपोज दैट आप भी हमारे साथ साथ बना लें। अंतःखंड रूप बना लीजिए सबसे पहले। तो ये तो हो गया आपका अंतःखंड रूप। ओके, एक्स एक्स का अंतःखंड कितना है? 4 है। ये आपकी एक्स एक्स, इस साइड x0, और ये आपकी वाई एक्स, और ये आपकी y0। एक्स एक्स के अंतःखंड की लंबाई है स्टूडेंट a, और ये जो पॉइंट है इसको p नाम दे दीजिए। ओके, इसलिए इसके निर्देशांक कितने हो गए स्टूडेंट? आप कहेंगे सर a, 0। इस निर्देशांक को हम लोग q नाम दे रहे हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम q नाम दे रहे हैं जिसके निर्देशांक जो देखिए a कितनी है? 4। तो यहां 4 लिख दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। 4 हमें दे रखी है पर्सन में ना। ओके, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड b होता है जो हमें 6 दे रखा है, तो हम 6 ही लिख देते हैं, b क्यों लिखे। इसलिए ये बिंदु जो q है, q बिंदु, इसके निर्देशांक, q बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0,6 हो जाएंगे। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? सबसे पहले हमने इस रेखा का जो है ज्यामितीय निरूपण कर लिया। ओके, अंतःखंड रूप में ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। तो ये जो है एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड होता है, ये वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड होता है। एक्स एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई 4 इकाई, वाई एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई 6 इकाई। तो स्वाभाविक बात है इस बिंदु के निर्देशांक 4,0 होंगे। एक्स एक्स पे वाई का निर्देशांक 0 और वाई एक्स पे एक्स का निर्देशांक 0 है। इतना क्लियर है। फिर सेकेंडरी बात बोली गई है, एक अन्य रेखा जो इस पे क्या है? लंब है, और कहां मिलती है इससे, या इसको कहां काटती है? वाई एक्स पे। तो वाई एक्स पे काटती है, तो यहां काट रही है ना। ओके, क्लियर? समझे? पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कीजिए। जहां लिखा है ना आगे, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस पे क्या है? लंब है, जहां ये वाई एक्स पर मिलती है। ये जो आपका जो है अंतःखंड रूप वाला समीकरण है, ये जहां पे वाई एक्स पे मिलती है उस स्थान पे इस पे एक अन्य रेखा इसको काटती है जहां पे ये लंबवत है। ये कंडीशन है, यानी यहां पे 90 डिग्री। ओके, तो हमें सपोज दैट इसको हम लोग आर मान लेते हैं। तो हमें रेखा जो है क्यू आर का समीकरण ज्ञात करना है। किसका समीकरण ज्ञात करना है? क्यू आर का। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमें अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण गिवन है।
तो सबसे पहले इसका ज्यामितीय निरूपण हम लोग कर लेंगे। आपको जो एक्स एक्स के अंतःखंड की लंबाई 4, वाई एक्स के अंतःखंड की लंबाई 6 गिवन है। ओके, अपने दोनों बिंदु प्लॉट कर दिए। फिर एक अन्य रेखा है जो इस पे लंब है, लेकिन वो जो रेखा जो इस पे लंब है वो इसको वाई एक्स पे, जहां पे ये वाई एक्स पे काटती है वहां पे मिलती है। समझ गए? यानी ये रेखा जो है जहां पे वाई एक्स को काटती है वहां पर एक अन्य रेखा इस पर लंबवत है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। थोड़ा सा इसका जो हिंदी पैटर्न है क्वेश्चन का, हिंदी ट्रांसलेशन, वो थोड़ा सा अजीब सा है। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी में देखेंगे तो ट्रांसलेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमें तो हिंदी मीडियम वालों को तो यहीं से समझना होगा। तो ये स्थिति है। अब आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? कि भाई आपके पास एक बिंदु जो Q है उसके निर्देशांक है, इस रेखा की जो है ढाल आप निकाल लीजिए, इसकी ढाल फिर आप लंबवत की कंडीशन लगा के निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेखा को हम लोग सबसे पहले अंतःखंड रूप में है जो दे रखी है व्यापक रूप में बना लेते हैं। तो लघुत्तम कितनी? 24, तो 6x प्लस 4y इजिकल्स टू 1, और ये हो गया 6x प्लस 4y बराबर 24। एंड यहां से देखिए स्टूडेंट कुछ कॉमन आ रहा है 2, तो 3x प्लस 2y, 2 गुना 12, 2 से 2 कट गया, तो 3x प्लस 2y इजिकल्स टू 12। एक साइड लेके आइए, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। क्लियर है क्या आपको? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा व्यापक रूप है तो इसकी जो है ढाल निकाल लीजिए। ढाल बोल दीजिए या प्रवणता, ढाल या प्रवणता। तो देखिए सूत्र रहता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे y का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे y का गुणांक। चलिए तो इसकी ढाल जो है उसको हम m1 मान लेते हैं, m1। तो m1 मेरे पास देखिए क्या आ जाएगी, माइनस एज इट इज x का गुणांक 3, y का गुणांक 2, ये मेरे पास m1 आ गई। अब लिखिए आप लोग, चूंकि रेखा ये जो QR है ये लंबवत है किस पे, और रेखा QP पे। रेखा QR और रेखा QP लंबवत है। ओके, लिखिए माना रेखा QP की ढाल m2 की जो ढाल है उसको आप m2 मान लीजिए, m2 है। इसलिए m1 क्रॉस m2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, -1। m1 का वैल्यू आप यहां पुट की दीजिए, -3/2 गुना m2 इजिकल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, तो m2 बराबर 2/3। ये आपका m2 आ गया प्यारे बच्चों। कोई समस्या है तो बता दीजिए। अब आप इजीली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, क्योंकि एक बिंदु जो है उसके निर्देशांक Q के आपके पास है और ढाल आपके पास उपस्थित है। तो चलिए अब आगे का हम लोग बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं फिर। लिखिए रेखा QR का समीकरण। समीकरण कौन सी रेखा का, QR का। कैसे होगा, y - y1
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 y माइनस y1 y1 बिंदु कौन सा है, ये रहा 0,6, तो y1 कितना 6, m कितनी 2/3, x1 0। ओके 3 से इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 x माइनस 0, सोल्व कर लीजिए तो 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x। एक साइड ले आइए पूरे को, या ऐसे करिए इन दोनों को उस साइड ले जाओ, 2x माइनस 3y प्लस 18 बराबर 0। तो ये जो है हमारी आंसर आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर। बताइए यहां तक कोई समस्या आपको है तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है, हमें रेखाएं दे रखी है 3 और इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, काफी इजी रहने वाला है, देखिए कैसे होगा। हल नंबर 7, हल नंबर 7 सबसे पहले फर्स्ट जो है रेखा वो लिख लीजिए, y माइनस एक्स बराबर 0। तो ये हो गई स्टूडेंट आपकी y बराबर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए x प्लस वाई बराबर 0, y बराबर 0। तो थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड देखिए x इज इक्वल टू के, सॉरी x माइनस के, x माइनस के बराबर 0। तो ये हो गया x इज इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 समीकरण हमें दे रखी है, हम इनकी जो है पहले ज्यामिति निरूपण कर लेते हैं। तो बहुत ही गौर से आप लोग देखेंगे, मैं इनका ज्यामिति निरूपण कर रहा हूं। ओके, तो चलिए इनका ज्यामिति निरूपण कर देते हैं। स्टूडेंट ये जो है आपका, ये तो एक्स एक्स है ही, ये एक्स नोट है, ये वाई एक्स है और ये वाई नोट है। फर्स्ट हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसका क्या रहने वाला है। देखिए ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये मूल बिंदु से गुजरेगी। ओके, मूल बिंदु से गुजरेगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें मूल बिंदु 0 0 पुट करने पे इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन ये ऐसे गुजरेगी, आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है, ये मूल बिंदु से गुजरेगी लेकिन इस डायरेक्शन में गुजरेगी। बोला सर क्यों, क्योंकि बेटा जब हम x का कोई भी निर्देशांक लेंगे, सपोज दैट हमने x की वैल्यू y समझ लीजिए, y इज इक्वल टू x है, तो अगर हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का कितना आया 1 आया, तो बिंदु क्या बना 1,1। अब रिवर्ट मैं देख रहा हूं कि x इज इक्वल टू अगर मैं माइनस 1 लूं, कितना लूं, x इज इक्वल टू अगर मैं माइनस 1 लूं तो y की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आएगी -1, तो बिंदु क्या बना -1, -1। तो दोनों x और y दोनों प्लस कौन से में होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में, x और y दोनों माइनस कौन से में होते हैं, थर्ड चतुर्थांश में, तो ऐसे पास होगी। क्लियर, फिर से समझा रहा हूं कि ये जो है y इज इक्वल टू x, ये फर्स्ट, ये जो रेखा है फर्स्ट, ये इस प्रकार से पास होगी। रीजन कि भाई जब x का वैल्यू हम 1 लेंगे तो y का भी 1, बिंदु 1,1 बना, जो कौन से चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट। अगर हम x का -1 तो y का भी -1, बिंदु बना -1, -1, तो दोनों माइनस के कौन से में होंगे, थर्ड चतुर्थांश में, तो ऐसे पास होगी। आगे देखिए सेकंड जो रेखा है ये हमारी इस प्रकार से पास होगी। ओके, रीजन कारण वो भी देख लीजिए, y इज इक्वल टू -x,
इसका रीजन ये है कि अगर हमने x की वैल्यू जो है वो 1 ले ली तो y की कितनी आ गई -1। बिंदु क्या बना 1 कोमा -1। x का प्लस का और y का माइनस का, x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से में आ गया थर्ड में। आगे देखिए यदि हमने x का वैल्यू नेगेटिव ले लिया तो y का 1 बना, तो x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव। देखिए मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, x का प्लस 1 है, ओके यहां होगा, y का नेगेटिव यहां होगा, ओके। ये जो बिंदु है ये आपका हो गया फोर्थ में। कौन से चतुर्थांश में हो गया फोर्थ चतुर्थांश में। देखिए x का पॉजिटिव ओके और y का नेगेटिव। फिर देखिए x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव तो कौन से में होगा थर्ड में। x यहाँ नेगेटिव होता है y यहाँ पॉजिटिव तो कौन से में होगा थर्ड में। क्लियर, ये थर्ड चतुर्थांश में होगा तो लाइन कुछ इस प्रकार से गुजरेगी। बस ये आपको क्लियर होना चाहिए। दोनों ही समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही मूल बिंदु से गुजरेंगे, दोनों को 0 0 जो है सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बस एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। बिल्कुल, जब y = x हो तो फर्स्ट और थर्ड में से पास, और y = माइनस हो तो सेकंड और फोर्थ में से पास होंगी। आगे देखिए, आगे हमारे पास है y = k, तो आप बताइए किसके समांतर होगी ये रेखा। थर्ड जो है ये जो है yx के समांतर रेखा का समीकरण है। किसके समांतर yx के, तो बिल्कुल ये इस प्रकार है, खींच दीजिए। ये yx के समांतर रेखा का समीकरण हो गया। सभी को लिख लीजिए, ये आपकी हो गई y बराबर x, ये जो है आपकी हो गई y = -x, और ये आपका हो गया सॉरी x = k का। ओके, अब जनरल वे में देखिए, ये जो आपका पॉइंट है कुछ भी नाम दे दीजिए p q r s, तो p पॉइंट दे दिए इसको, इसके निर्देशांक 0,0 मूल बिंदु है ये तो। अब सबसे पहले ये जो आपका समीकरण है x = k का है, तो यहां से यहां तक का सीधी सी बात पड़ी है, ये दूरी आपका कितना होगा। आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस k होगा, कितना होगा k होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस k है, तो इस पॉइंट की बात करते हैं जनरल वे में, तो जिसको मैं नाम दे रहा हूं r। तो ये पॉइंट क्या होगा x एक्स पे, तो आप कहेंगे सर ये होगा k, 0 k, 0, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो पॉइंट है जिसको हम नाम दे देते हैं s, इसके बारे में आपका क्या कहना है। सबसे पहले s जो है y = x और x = k के काटने से बन रहा है, तो यहां पे x का वैल्यू अगर आप k रख दें तो y का कितना आएगा भाई, y का भी क्या आएगा, तो ये बिंदु हो गया k, k। क्या आपको समझ में आया कि भाई ये डिस्टेंस आपका x डिस्टेंस ये कितनी है, आप कहेंगे सर k, तो अगर मैं यहां पे, और ये किसके काटने से बन रहा है x = k, एक तो ये रेखा है और एक y बराबर x, तो यहां पे अगर x का वैल्यू हम k पुट कर दें तो y का भी कितना आएगा k। जनरल वे में हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इस साइड और इस साइड दोनों का जो एरिया है वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक यानी सममित होगा। तो अगर हम जनरली इसका क्षेत्रफल देखें तो कौन सा सूत्र लगेगा, 1/2, 1/2 आधार, आधार का मतलब OR गुना ऊंचाई, मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई ये हो गई SR। ओके ऐसे, तो भैया ये जो है ये कितनी है यार, इसका देखिए ये निर्देशांक कितना है k,
तो ये यहां से यहां तक मिला दीजिए, के ही होगा। तो 1/2 के गुना के, जनरली मैं आपको बता रहा हूं, तो ये हो गया 1/2 के स्क्वायर। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? ये आधार के है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी के होगी। देखिए इसको यहां इस साइड बढ़ा लीजिए, तो ये कौन सा निर्देशांक है, ये डिस्टेंस ही देखनी है, तो ये कितना है, वाई निर्देशांक देखिए के हो गई इसकी। ओके, अब 1/2 के स्क्वायर, तो इसका भी कितना होगा 1/2 के स्क्वायर, तो टोटली कितना बन जाएगा 1/2 के स्क्वायर। फाइनली आपका आ जाएगा के स्क्वायर, कितना आ जाएगा के स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर एवरीवन? ऐसे इसको कर सकते हैं 100%, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप समीकरण से करना चाहें तो समीकरण से करवा देते हैं, चलिए फिर क्षेत्रफल वाल तो फिर वैसे करवा देते हैं। अब आगे स्टूडेंट हम लोगों ने देखो क्या किया, हमारे पास त्रिभुज जो बन रहा है वो है पी एस टी, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें तीनों रेखाएं सम्मिलित हो। टी के निर्देशांक हम लोग और निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे, देखिए टी, जो टी बिंदु है वो रेखा x इजिकल्स टू के और y इजिकल्स टू माइनस एक्स के काटने से बन रहा है। तो देखिए अगर x का k यहां पुट कर देंगे आप, x का ये जो निर्देशांक है k यहां पुट कर दिए, ओके, तो y का कितना मिला -k, तो ये बिंदु आ गया -k। क्या आपको समझ में आया कि भाई ये जो है बिंदु t y इजिकल्स टू माइनस एक्स, x इजिकल्स टू k के काटने से बन रहा है, ओके, तो x का तो k है ही, इस k को यहां पुट कर दीजिए तो y का -k आ गया। अब आपके पास s p और t इन तीनों के क्या है शीर्ष हैं, तो आप इजीली जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिए शीर्ष पहले P 0,0 S K, K T K, -K, त्रिभुज PST का क्षेत्रफल लिख देते हैं हम लोग, सूत्र लिख रहे हैं पहले 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। बिंदु जो P है उसके निर्देशांक x1 y1, S के x2 y2 और T के x3 y3 की तरह आपको व्यवहार में लाने। तो यहां से देखिए क्षेत्रफल जो बनेगा 1/2 x1 कितना है 0, तो आप y2 और y3 को एज इट इज लिख लीजिए क्योंकि ये इसको 0 करने वाला है। x2 कितना है k, x2 के y3 -k, y1 0, आगे देखिए x3 कितना है x3 k, y1 0 माइनस y2 k, तो ये हो गया 1/2, ये तो फाइनली आपकी 0 बन गई, ये हो गया -k² और प्लस k -k तो -k², तो 1/2 गुना -2k², तो ये हो गया -k², और क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अतः
त्रिभुज पीएसटी का क्षेत्रफल बराबर के स्क्वायर वर्ग इकाई, के स्क्वायर वर्ग इकाई। ये स्टूडेंट आपका आंसर होगा बिल्कुल। क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हम कभी लेते नहीं। तो दोनों मेथड्स आपको बता दिए, आपकी इच्छा है एग्जाम में किसी से भी कीजिए। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ हम लोग। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। P का मान ज्ञात कीजिए जिसमें तीन रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करें। यार तीन रेखाएं हो, चार हो, पांच हो, अगर वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है इसका मतलब वो संगामी है। कैसी है? संगामी है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इनको कि मान लेते हैं सपोज दैट मेरे पास तीन रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं? तीन है और वो एक ही बिंदु से एक ही बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर रही है। हल 8 नंबर का। फर्स्ट हमें देगा 3x प्लस वाई माइनस 2, 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। इसको एक नंबर मान लेते हैं। सेकंड है px प्लस 2y माइनस 3, px प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। इसको 2 नंबर। फिर है 2x माइनस वाई माइनस 3, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 3 नंबर सॉरी। ये तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सपोज दैट वो बिंदु ये है जिसको हम नाम दे देते हैं T। क्या नाम दे दिया हम? T। यहां तक किसी के कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जांपल्स में, और इस विविध प्रश्नावली का सबसे पहला एग्जांपल ही था। तो बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इसमें। आप स्वयं भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, कहीं कोई समस्या तो आपको नहीं होगा इसमें। मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या क्रिएट होगी। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 व 3 का इस्तेमाल करके प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लीजिए। समीकरण 1 से मैं y की वैल्यू निकाल लूं, या समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से दोनों को जोड़ रहा हूं। 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया 5x माइनस 5 बराबर 0। यहां से हो गया 5x इज इक्वल टू 5 और x बराबर 5/5। x की वैल्यू 1 आ गई। अब जो x का वैल्यू आपके पास 1 आ गया, उसको समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 मेरे पास है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। x का वैल्यू 1 यहां पुट कर देता हूं। तो फाइनली ये मेरे पास बच गया -1 माइनस वाई बराबर 0, और यहां से हो गया y इज इक्वल टू -1। कितना हो गया? y इज इक्वल टू -1। ओके हो जाना चाहिए। अब जो x और y आपके पास आ गए, प्रतिच्छेदी बिंदु T आ गया। प्रतिच्छेदी बिंदु T कितना आ गया? x का 1 और y का -1।
ये जो रेखा 2 है वो भी टी से गुजरती है, चूंकि रेखा 2 बिंदु टी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? बिंदु टी से गुजरती है। टी है, बिंदु टी से गुजरती है तो उसको संतुष्ट करेगी। अतः अतः बिंदु टी के निर्देशांक इसे संतुष्ट करेंगे। देखिए रेखा 2 बिंदु टी से गुजरती है, इसलिए टी के जो निर्देशांक हैं वो इसे संतुष्ट करने चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए इसमें पुट कर दीजिए फिर आप, x के स्थान पे 1, y के स्थान पे -1, -3 बराबर 0। p हो गया, ये हो गया -2, ये -3, तो ये p इक्वल टू आपके पास ये -5 हो गया, तो उस साइड जाएगा तो +5, तो p इक्वल टू 5। ये स्टूडेंट आपकी आंसर, परफेक्ट आंसर है ये, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। बताइए कोई समस्या है तो? बिल्कुल क्लियर है एवरीवन। देखते हैं नेक्स्ट इसका प्रश्न। यदि 3 रेखाएं संगामी है, यार सेम ही है, ठीक है ना, 3 रेखाएं क्या है? संगामी है, तो हमें सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं फिर तीनों रेखाएं। फर्स्ट जो रेखा हमें दे रखी है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, समीकरण नंबर 1। दूसरी दे रखी है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, समीकरण नंबर 2। तीसरी दे रखी है y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, समीकरण नंबर 3। ये तीनों रेखाएं संगामी है, इसका मतलब तीनों जो है एक ही बिंदु से गुजरेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम इनके प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों साइड y y है। तो क्या लिख सकते हैं, m1x प्लस c1 बराबर m2x प्लस c2। ओके, इस c1 को उस साइड ले जाइए, इस पक्ष को इस साइड लाइए, m1x माइनस m2x इज इक्वल टू c2 माइनस c1। x कॉमन लिए तो m1 माइनस m2, c2 माइनस c1। यहां से हमारे पास x आ गया c2 माइनस c1 बट्टे m1 माइनस m2। ये मेरे पास x निर्देशांक आया बन के। कौन सा बन के आया है? x निर्देशांक बन के आया। चलिए तो फिर इस x निर्देशांक को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y इज इक्वल टू m1, x के स्थान पे इसको पुट कर देते हैं, तो ये होगा c2 माइनस c1 बट्टे m1 माइनस m2 प्लस c1। तो y इसके नीचे कितना है, देखिए 1 है, तो लघुत्तम बनाए तो m1 माइनस m2, तो ये हो गया m1 मल्टीप्लाई में
C2 माइनस C1 प्लस C1 मल्टीप्लाई में M1 माइनस M2। ठीक है, क्लियर एवरीवन। इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y मल्टीप्लाई में M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M1 C2 माइनस M1 C1। इनको मल्टीप्लाई किए तो M1 C1 माइनस M2 C1। ये आपका और ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए y निर्देशांक आपके पास आएगा M1 C2 माइनस M2 C1 बट्टे M1 माइनस M2। ये आपका y निर्देशांक आ गया। क्लियर है क्या? यानी जहां पे समीकरण 1 और 2 जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे उसके निर्देशांक निकाल लिए। चूंकि तीनों रेखाएं संगामी है, इसलिए ये जो रेखा आपकी 3 है, ये जिस बिंदु से गुजरेगी उस पे ही ये स्थित होंगे। देखिए स्केच बना रहा हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ये कोई हमारा बिंदु है T। ये फर्स्ट मेरा रेखा का समीकरण है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। ओके, ये जो है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और ये मेरा है y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। तीनों एक ही बिंदु T से पास हो रही है। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसका इस्तेमाल करके प्रतिच्छेदी बिंदु T निकाल ली। अब ये जो समीकरण 3 है ये भी तो T बिंदु से पास हो रही है, गुजर रही है। तो जो बिंदु T के निर्देशांक होंगे वो समीकरण 3 को संतुष्ट करेंगे। तो ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु निकल के आए ये हम समीकरण 3 में पुट करेंगे और सिद्ध कर देंगे। क्लियर? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम तो देखते हैं आगे किस प्रकार से बनेगा स्टूडेंट। इसको आप समीकरण 1 लिख देते हैं हम यहां, ये 2 और ये 3 यहां से कर रहा हूं। लिखिए, चूंकि समीकरण 3 वाली रेखा B बिंदु T से गुजरती है। किससे गुजरती है? बिंदु T से गुजरती है। इसलिए बिंदु T के निर्देशांक, बिंदु T के निर्देशांक रेखा 3 को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे। चलिए तो फिर पुट करते हैं। y की जगह m1 c2 माइनस m2 c1 बट्टे m1 माइनस m2। आगे देखिए m3 c2 माइनस c1 m1 माइनस m2 प्लस c3। क्लियर है? ये जो y है इसके स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दिए, x के स्थान पे ये पुट कर दिए c3
ओके है क्या? आगे देखिए हम लोग कैसे करेंगे। पहले ये जो पक्ष है इसको सोल्व आउट कीजिए आप, ठीक है विद्यार्थियों। तो m1 c2 माइनस m2 c1 बट्टे m1 माइनस m2 बराबर, इस m3 को ऊपर गुना कर दीजिए अंदर, तो m3 c2 माइनस m3 c1 और बट्टे के अंदर है m1 माइनस m2 और ये हो गया c3 बट्टे 1, c3 बट्टे 1। इस पक्ष की लघुत्तम बनाऊंगा। यहां से देखिए m1 c2 माइनस m2 c1 बट्टे m1 माइनस m2 और लघुत्तम देखिए प्यारे बच्चों m1 माइनस m2, तो ये हो गया m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस c3 जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए m1 माइनस m2 को। आगे देखते हैं, देखिए ये और ये कट गया, तो m1 c2 माइनस m2 c1 इज इक्वल टू m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3। अब थोड़ा सा आप जो है सिद्ध करना है उसको देख लीजिए। आपको जो है c2 पहले चाहिए, ठीक है, m1 वाला एक पद ये रहा, ठीक। तो आप क्या करें 1 2 3 4 ये जो 4 पद हैं आपकी राइट हैंड साइड में, इनको लेफ्ट में लेके आइए। तो m1 c2 सबसे पहले ये जो है m1 वाला पद, सबसे पहले मैं इसका पक्षांतरण इस साइड कर रहा हूं, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस m1 c3। फिर मैं c2 वाले का, ये मेरा m1 हो गया, m2 वालों की बात कर रहा हूं, इस साइड m2 का देखिए ये रहा, जो नेगेटिव है इसको इस साइड ला रहा हूं तो ये पॉजिटिव हो गया, तो m2 c3 और एक पद इस साइड है, साथ में ही जमा के लिख रहा हूं जो सिद्ध करना है उसके अनुसार, ताकि स्टेप्स ना बढ़े। ओके, फिर देखिए पर्सन में m3 c1 चाहिए, तो m3 c1 ये रहा, इसको इस साइड लेके आइए, तो प्लस m3 c1 m3 c1 ये आ गया, और ये रहा m3 इस ये आएगा तो नेगेटिव, तो माइनस m3 c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो जाना चाहिए। इन दोनों में से m1 कॉमन लीजिए, तो ये हो गया c2 माइनस c3, यहां से m2 कॉमन लीजिए, तो ये हो गया c3 माइनस c1, यहां से m3 कॉमन लीजिए, तो ये हो गया c1 माइनस c2 बराबर 0। तो स्टेप्स ज्यादा ना बढ़ाएं, पहले क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है उसको देखें, बड़े ही ध्यानपूर्वक उसको निहारें कि भैया करना क्या वास्तव में, उस हिसाब से एडजस्ट करें। ऐसे नहीं आप उठा के इसको इस पक्ष को उस साइड ले जाएं, आंख मीच के इसको इस साइड लाएं। पहले देख लीजिए कि भाई m1 को गुना किए c2 से m2 c2 बन रहा है, माइनस m1 c3 बन रहा है, तो m1 c2 ये बन रहा है। ओके, तो c3 वाला पद का है हारा, तो इसको इधर लाना है, यानी कुल मिला के बात ये कि ये चारों इस साइड आएंगे। ठीक है, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, काफी सिंपल है, हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन है। सिद्ध हुआ, कोई समस्या नहीं। ठीक है, क्लियर। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हमें बोला गया बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है।
यानी हमें 3,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण याद करना है, जो हमें एक अन्य रेखा दे रखी है उसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो रेखा 3,2 से जाती है उसका जो है x माइनस 2y इजिकल्स टू 3, उसके साथ कोण कितना है? 45। इसका मतलब है दो रेखाओं के बीच का कोण 45 है। क्लियर? तो दो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र हमें आता है, एक रेखा x माइनस 2y बराबर 3, इसकी ढाल हम निकाल लेंगे और 3,2 से जाने वाली रेखा की ढाल हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले माना बिंदु 3,2 से जाने वाली रेखा की ढाल m है और रेखा की ढाल m है। फिर अपने को जो रेखा दे रखी है x माइनस 2y बराबर 3 x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, इसकी ढाल हम लोग निकाल लेते हैं। ढाल m1 बराबर माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। तो m1 इसकी हो गई x का गुणांक 1 है, y का गुणांक माइनस 2 है, तो m1 बराबर आ गया 1/2। ओके। और दोनों रेखाओं के बीच का कोण दिया गया है, रेखाओं के मध्य का कोण 45 है। कोण 45 डिग्री है, इसलिए सूत्र लगाइए टेन थीटा इजिकल्स टू मॉडुलस m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, जो मैंने आपको लिखा है वही लिखा देता हूं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी पता है। 1 प्लस m1 इंटू m2 ठीक है। m1 आपके पास 1/2 है, m2 कितनी है? m है। थीटा 45 है तो 1045, m2 को आप m मान लीजिए, m1 आपके पास 1/2 है, 1 प्लस m/2 बन जाएगा ये, m गुना 1/2 m/2 हो गया। चलिए 1045 का वैल्यू 1, और इसमें अगर लघुत्तम ऊपर 2 बन जाए a, तो ये हो गया 2m माइनस 1, नीचे अगर लघुत्तम 2 बन जाए तो 2 प्लस m, 2 से 2 कट गया, तो 1 बराबर 2m माइनस 1 बट्टे 2 प्लस m। क्लियर है? अब यहां पे दो स्थितियां बनेगी, जब आप मॉडुलस हटाएंगे तो क्या करेंगे? 1 इजिकल्स टू प्लस माइनस 2m माइनस 1 बट्टे 2 प्लस m, क्योंकि गणना करने के लिए मॉडुलस हटाना पड़ेगा, तो हम प्लस माइनस का चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो चलिए आगे बना लेते हैं फिर इसको। देखिए प्यारे बच्चों, फिर यहां लिखिए प्लस चिन्ह से, प्लस चिन्ह
से प्लस चिन्ह ले लीजिए, तो 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बट्टे 2 प्लस एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 प्लस एम इज इक्वल टू 2m माइनस 1, इस 1 को इस साइड ले आइए, तो प्लस 1 2m माइनस एम, फाइनली यहां से हो गया m इज इक्वल टू 3। एक तो सेकंड देखिए, चलिए m इज इक्वल टू 3 आ गया, तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, देखिए बिंदु आपको दे रखा है जिससे वो गुजरती है, वो है 3,2, चूंकि बिंदु कितना है 3,2 है, तो बिंदु और ढाल रूप, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से। हाँ, तो देखिए फिर प्यारे बच्चों क्लियर कर लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, सोल्व आउट करिए, 3x माइनस 9, इन दोनों को उस साइड ले जाइए, 3x माइनस वाई माइनस 9 प्लस 2 बराबर 0, 3x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। एक रेखा का समीकरण तो ये आ जाएगा। ओके, कोई समस्या है तो बता दीजिए इसमें आपके कि सर ये है जो हमारा रेखा का समीकरण आ रहा है। क्लियर? आगे देखिए, माइनस चिन्ह से, कौन से चिन्ह से? माइनस चिन्ह से नेगेटिव साइन लीजिए, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस 1 ओब्लिक के अंदर है 2 प्लस एम, इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस एम बराबर माइनस चिन्ह बाहर, तो अंदर मल्टीप्लाई किए, माइनस 2m प्लस 1, इस 2m को इस साइड लेके आइए, हाँ इस 2 को उस साइड ले जाइए, तो m प्लस 2m 1 माइनस 2, 3m माइनस 1, m बराबर माइनस 1/3। ओके, बिंदु आपके पास कौन सा है? 3,2, तो लिखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से, बिंदु यहां लिख देता हूं 3,2 ही है, तो बिंदु 3,2 और ऐसे रेखा जो बिंदु 3,2 से गुजरती है और जिसकी ढाल ये है, बिंदु ढाल रूप से y1 माइनस 1/3 x माइनस x1, 3 से इस साइड गुना कर दीजिए, इस साइड माइनस 1 x माइनस 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3। प्यारे बच्चों, ये जो है अब हमारे काम की नहीं है ढाल, इसको हटा देते हैं यार, डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, इसको आगे बना लीजिए, आगे ऐसे बनाते हैं, इन दोनों पक्ष को इस साइड लेके आ जाइए, तो ये x इस साइड आया तो प्लस का प्लस 3y माइनस 6 माइनस 3 बराबर 0, हो गया, तो x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। एक ही आपकी आंसर आ रही है, चेक कर लीजिए, आप अपना मैचिंग कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व आउट कर ली। बस क्वेश्चन हमारे समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन ये कह रही है कि कोई रेखा है जो 3,2 से गुजरती है और एक अन्य रेखा को जब काटती है तो 45 डिग्री का उसके साथ कोण बनाती है। कोण बनाती है इसका मतलब क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण है। तो उसकी ढाल निकाल लीजिए, इसकी ढाल एज्यूम कर लीजिए। ढाल आ गई, दो ढाल आ रही है, एक प्लस एक माइनस, कोई ना, दो ढाल आ रही है तो दो रेखाओं के समीकरण बनेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक ओके आपको हो जाना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमें बोला गया रेखाओं 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ओके, जो एक्सों पे समान अंतःखंड काटती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेखा के समीकरण लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 1 प्लस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 के प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। कोई रेखा है जो इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से जाती है तथा एक्सों पे क्या है, समान अंतःखंड काटती है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को आसानी से। सबसे पहले हम इन समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए समीकरण 2 को हम 2 से गुना कर रहे हैं। समीकरण 2 गुना 2, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, और इस साइड तो 0 है तो 2 से गुना करेंगे तो भी 0 रहना है। ये हो गया 4x माइनस 6y प्लस 2 इजिकल्स टू 0। ये हमारे पास बन गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से 3 को घटा रहे हैं, 1 माइनस समीकरण 3, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3। तो देखिए 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, 4x माइनस 6y प्लस 2 बराबर 0। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल आउट और ये हो गया 13y और ये हो गया माइनस 5 बराबर 0। तो यहां से हो गया 13y बराबर 5, तो y बराबर आ गया 5/13। y बराबर आ गया 5/13। अब y का जो वैल्यू है वो समीकरण में 2 में पुट कर रहा हूं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वो है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। ये y का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो 2x माइनस 3 गुना 5/13 प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए 2x 5 3 15, 15/13 प्लस 1 बराबर 0। एक काम करते हैं, इन दोनों पक्ष को उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया 15/13 माइनस 1, यहां से हो गया 2x, लघुत्तम बन गई 13, तो ये हो गया 15 माइनस 13, 2x बराबर 2/13 और x बराबर
2/13 गुने 2, तो x बराबर 1/13। कितनी आ गई? x की वैल्यू 1/13। आपको क्लियर होना चाहिए, x का 1/13, y का 5/13, यानी जो आपकी समीकरण 1 और 2 इनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो हमारे पास आ चुका है। इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिख रहा हूं, समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेदी बिंदु हमें मिल गया 1/13, 5/13 है। कोई यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए, बिल्कुल यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। और यही सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो रेखा है 4x + 7y - 3 = 0, 2x - 3y + 1 = 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से जाती है, वो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से जाती है और फिर जाकर क्या करती है, एक्स एक्स और जो वाई एक्स है उस पर समान अंतःखंड काटती है। ये केस है। तो चलिए यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिखते हैं। देखिए अंतःखंड रूप में रेखा क्या समीकरण क्या होता है, चूंकि अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप क्या है, x/a + y/b = 1। ये रेखा का अंतःखंड रूप है, यानी ये जो रेखा है अंतःखंड रूप में, ये जो दोनों रेखाएं दे रखी है उनके प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरती है। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, चूंकि दिया है a बराबर क्या है b, यानी एक्सों पे काटे गए अंतःखंड क्या है, समान है, यानी एक्स एक्स का अंतःखंड और वाई एक्स का अंतःखंड समान है। इसलिए जो अंतःखंड रूप हमारे पास होगा वो क्या होगा, देखिए, इसलिए x/a + y/b की जगह हम क्या लिख दें, a लिख दीजिए, बराबर 1। तो समीकरण क्या बन जाएगी, x + y = a। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो मेरी समीकरण नंबर 3 है, ये जो है एक्स एक्स और वाई एक्स पे समान अंतःखंड काटती है। दूसरी बात, समीकरण 1 और 2 के प्रतिच्छेदी बिंदु से भी गुजरती है। अब जब समीकरण 3 जो है वो समीकरण 1 और 2 के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजर रही है, तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु जो है इसको संतुष्ट करेंगे, यस या नो? तो इसमें पुट कर दीजिए। इसलिए x की जगह 1/13 और y की जगह 5/13 = a। लघुत्तम कितनी, 13, तो 1 + 5 = a। तो a बराबर आ गया 6/13। हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, 6/13। a का वैल्यू हमारे पास आ गया 6/13। ओके, तो इस a का वैल्यू अब आप समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। इसलिए x + y = 6/13 और इस 13 को आप इस साइड गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 13, x + y = 6। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या है तो बता दीजिए, बताइए, क्लियर होना चाहिए। आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13x + 13 y = 6, यही आपकी आंसर होगी प्यारे बच्चों। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले दो रेखाएं दे रखी है, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाली रेखा, तो सबसे पहले इन दोनों रेखाओं का हमने प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लिया, जो हमारे पास ये आ गया।
वो एक्सों पे समान अंतःखंड काटती है। इसका मतलब जो रेखा है वो अंतःखंड रूप में बनेगी। तो अंतःखंड रूप लिखिए। गिवन ये है कि दोनों अंतःखंड बराबर हैं, इसलिए सेम कर लीजिए इनको। ओके, ये जो हमारे पास अंतःखंड रूप से हमने इसको व्यापक रूप में बनाया, ये समीकरण 3 जो है, ये रेखा 1 और 2 के प्रतिच्छेदी बिंदु से जा रही है। जो प्रतिच्छेदी बिंदु ये है, तो ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ये इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो उससे हमें ए की वैल्यू प्राप्त होगी। ए का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल एकदम, कोई समस्या नहीं। बताइए कहां पे डाउट है? तो बिल्कुल स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल या हमारी जो टीम है उनका मनोबल बना रहे और हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।